Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter of economics, globalization, and the Indian economy. As consumer in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest model of digital camera, mobile phone, and television made by the leading manufacturers of the world are within our each. अगर हम पहले की बात करें तो कुछ भी पर्सन के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के कंज्यूमर के पास अगर वो वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है तो उसके पास वाइडर चॉइस होती है। एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके पास 5-6 चॉइस रहती हैं। जैसे कि अगर आप कैमरा परचेज़ करना चाहते हैं तो कैमरा के आपके पास काफ़ी सारे मॉडल होंगे। इसी तरह से आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन के आपके पास काफ़ी मॉडल होंगे। यहाँ तक कि मैं कहूँ सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस, चिप्स, पेन, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारी चॉइस रहती है। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन अवर रीच। एवरी सीजन न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। काफ़ी सारे ऐसे कार के एग्जाम्पल आपने अपने सड़कों पर देखे होंगे जो और देशों के या हम कहें कि अदर कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे देश में सेल किए जाते हैं। अब वो दिन चले गए हैं। गोन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फाइट वर द ओनली कार ऑन इंडियन रोड्स। पहले क्या था, सिर्फ एक या दो ही प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक या दो ही चॉइस पर्सन के पास हुआ करती थी। लेकिन अब पर्सन के पास जो है वाइडर चॉइस है, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है परचेज करने के लिए अपने ऑप्शन को ले सकता है। टुडे इंडियन आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड। ए सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स फ्रॉम शर्ट ऑफ टेलीविज़न टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूस। तो अब पर्सन कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो है प्रोडक्ट जो है ले सकता है और वहाँ उस प्रोडक्ट को मंगवा सकता है, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन या फिर हम कहें कि नेटवर्क की वजह से जो है ये सब पॉसिबल हो पाया है। सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज ए रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। You would not have found such a wide variety of goods in Indian markets have 2 decades back। अगर हम पीछे देखें तो ऐसा पर्सन के पास जो है वाइड रेंज नहीं हुआ करती थी। इन ए मैटर ऑफ ईयर आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। लेकिन अब हमारी मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या इसमें पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। Production across countries. Until the middle of the 20th century, production was largely organized with countries. What cross the boundary of these countries are raw material, food stuff, and finished product. Colonies such as India exported raw material and food stuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large company called multinational companies. तो 20th सेंचुरी के मिडल में देखें तो प्रोडक्शन जो है वो क्या किया जाता था, कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाता था, या हम कहें कि डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्री को क्रॉस करके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज करने का काम किया जाता था। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर लेती थी रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर देती थी फिनिश गुड्स को। सेम इसी तरह से डिफरेंट कंट्री में ये करना पॉसिबल हो पाया है। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनी कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसीज वो कंपनी होती हैं या हम कहें मल्टीनेशनल वो कंपनी है, जो कि नेम से क्लियर हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज कि उसमें मल्टीनेशन का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है, या फिर वो कहे कि हेड ऑफिस जो है कहीं बना होगा लेकिन प्रोडक्शन का जो मटेरियल है वो किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट करके और उन्हीं के रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया की कंट्री है और वो जापान में जाकर इस्टेब्लिश हो रही है तो जापान के अंदर वो क्या करेंगे, अपना जो है हेड ऑफिस खोलने के बाद जो वहाँ के प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए, वहाँ की लेबर को यूज़ करते हुए जो है
प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और उसको अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कोने में देश के विश्व के बेच सकते हैं. दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन गेट अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यहाँ आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी. ए लार्ज एमएनसी producing industrial equipment, design its product in research center in United States and then has the component manufactured in China. यहाँ आपको एक लार्ज एमएनसी दिखाई दे रही है जो कि प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और डिज़ाइन करती है उसके प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है या उसके अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. दीज आर देन शिप्ड इन मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप where the products are assembled and the finished product are sold all over the world. मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में क्या होगा, उस प्रोडक्ट के जो अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चर हुए हैं उनको असेंबल किया जाता है और उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेल कर सकते हैं. मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया. तो देखो यहाँ कॉल सेंटर की पिक दी है जो कि क्या करते हैं कि कॉल सेंटर, ये जो कॉल सेंटर है वो बेंगलोर में है. कस्टमर की जो व्यूज़ हैं कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए या कस्टमर के केयर के लिए जो है इस टाइप से कॉल सेंटर बनाए गए हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं. इस टाइप से एक अकेले देश में नहीं, काफ़ी सारे देशों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल हो पा रहा है. इन दिस एग्जाम्पल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस ग्लोबली. जो एमएनसी है वो क्या है, प्रोडक्ट को नॉट ओनली सेल फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली, खाली उसको वहाँ सेल नहीं कर रही है, इसके अलावा वो क्या कर रही है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी ग्लोबली यूज़ कर रही है. प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वे. प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब. तो वो छोटे छोटे पार्ट अलग अलग जगह पर बनवा लिए गए और उसको एक ही जगह पर जोड़कर वो पूरे देश में, पूरे विश्व में हम कह सकते हैं उसको सेल किया जा रहा है. इन द अबोव एग्जाम्पल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन. मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप. तो इस टाइप से जो मार्केट के जहाँ उनको ईजी चीप लेबर प्रोवाइड होगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे, वहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया. कोशिश ये की जाती है कि वो मार्केट्स के बिल्कुल क्लोज हों, ऐसे एरिया में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाएं. इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया में क्या है, हाईली स्किल्ड इंजीनियर हैं और ऐसे पर्सन भी हैं जो इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज. तो इंग्लिश जो इंडिया के पर्सन हैं वो इंजीनियर भी काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ ही साथ इंग्लिश स्पोकन पार्ट भी उनका ज़्यादा है. इसकी वजह से क्या है, दो काम इंडिया की वजह से हो रहे हैं, एक तो इंजीनियरिंग का प्लस कस्टमर केयर सेल या कस्टमर केयर सर्विसेज का. एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज. ऐसा करने से क्या होगा, उनकी कॉस्ट में जो है आधे का फ़ायदा मिल जाता है. मीन्स 50-60% जो है उनकी कॉस्ट जो है उस पर डिपेंड करती है, सेव हो जाती है. द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस. अब यहाँ अगर बात करें इंटरलिंकिंग की, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट. वही बात आ गई कि एमएनसी जो है वहाँ प्रोडक्शन सेट करती है जहाँ पर मार्केट के नियर रहता है या क्लोज रहता है. वेयर देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहाँ उन्हें रेट कम रेट पर या हम कहें कि लो कॉस्ट पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाएं. देखो कंपनी में फैक्ट्री भी होती है और कंपनी का जो है क्लरिकल वर्क के साथ साथ हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क के साथ अदर वर्क भी संभालने पड़ते हैं. तो दोनों टाइप की ही लेबर चाहिए होती है. स्किल्ड लेबर भी जो कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगी, अनस्किल्ड भी जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी. तो वेयर द availability of other factor of production is assured. In addition, MNC might look for the government policy that look after their interest. You will read more about the policy later in the chapter.
इसके अलावा जब प्रोडक्शन के लिए एमएनसी जो है एस्टेब्लिश करेंगे तो इससे पहले वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो उन सारी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वो काम करेंगे। हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ दीज कंडीशन एमएनसी सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। द मनी दैट स्पेंट इज टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से मशीनों में इन्वेस्ट करना, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, कोई भी एसेट्स को परचेज करने के लिए जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ हम कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। तो कोई भी इन्वेस्ट क्यों करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। At time, MNC set up production jointly with some of the local company of these countries. The benefit of the local company of joint production is twofold. MNC जो है सेट हो रही है क्या, jointly with some of the local company, अब कुछ लोकल कंपनी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। जिस टाइप से कोई स्मॉल स्केल पर पहले सेल कर ही रहा था तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेना या उसके साथ इन्वेस्ट कर देना, जिससे क्या होगा कि फास्टर प्रोडक्शन हो सके और हम ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीनें लगा दें जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो पाएगा और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी सेल किया जा सकता है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली डू सो। टू टेक एन एग्जाम्पल कारगिल फूड, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि एमएनसी जो है वो लोकल कंपनीज को परचेज भी कर लेती हैं या फिर उसी में ही बिजनेस को बढ़ा देती हैं, उनके एक्सपेंड कर देती हैं। इसका बेटर एग्जांपल जो है वो कारगिल फूड का है। कारगिल फूड क्या है, एक अमेरिकन की एमएनसी कंपनी है जो कि पारक फूड जो कि एडिबल ऑयल के लिए फेमस थी, उसके साथ उन्होंने क्या करा है, उसको परचेज कर लिया है। पारक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज whose control has now shifted to Kargil. Kargil is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouches daily. वो क्या करती है, 5 मिलियन पाउच जो है डेली प्रोड्यूस कर रही है। In fact, many of the top MNC have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. With such enormous wealth, imagine the power and influence these MNCs. देर एमएनसी की क्या होगा कि वेल्थ भी एक्सीड होगी उनके बजट से, एंटायर बजट से क्या होगा कि डेवलपिंग हो रही है कंट्री। देर इज़ अनदर वे इन विच द एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसी डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। वो क्या करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर से प्रोडक्शन करवा कर अपने नेम के टैग लगाकर या हम कहें उनको सप्लाई कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिससे क्या होगा कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनके प्रोडक्ट जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर बेच पा रहे हैं। मींस पहले वो सिर्फ अपने एरिया में ही सेल किया करते, लेकिन एक एमएनसी की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हो पाया है कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल कर पा रहे हैं। इनकी उनकी पहुंच जो है, उनकी रीचनेस जो है वो कहाँ तक पहुंच गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ हम बात करेंगे द प्रोडक्ट्स आर सप्लाई टू एमएनसीज विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर। वही कि वो क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर से ले लिए प्रोडक्ट और उनके ऊपर अपने ब्रांड नेम लगाकर कस्टमर को सेल कर पा रहे हैं और उनके पास ही पावर होती है कि वो अपने प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस ये सब जो है सेट कर लेते हैं। Thus we see that there are a variety of way in which the MNC are spreading their production and interacting with local producer in the various country across the globe by setting up partnership with local company, by using the local company for supplies, by closely competing with the local company, by buying them up. MNC exerting a strong influence और प्रोडक्शन एट दिस डिस्टेंट लोकेशन। तो वो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हैं कि प्रोडक्शन जो किया जा रहा है वो मार्केट के नियर हो या फिर वहाँ पे जो सप्लाई की जानी है वो क्लोज हो, या हम कहें कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट या जिस कंपनी के रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे हैं वो उसके नियर पड़े जहाँ उनको लो रेट पर जो है प्रोडक्शन रिसोर्सेज, लेबर ये सब प्रोवाइड हो सके। यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है फोर्ड मोटर्स का, आप देख सकते हैं। फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद प्रोडक्शन spread over 26 countries of the world. Ford Motor came
to India in 1995 and spent rupees 700 crore to set up a large प्लांट नियर चेन्नई। तो सबसे पहले 1995 में जो है हमारी फोर्ड अमेरिकन कंपनी जो कि कार के लिए फेमस है वो एस्टेब्लिश हुई थी चाइना में, या हम कहें कि चेन्नई में, सॉरी चाइना नहीं, चेन्नई में जो है इन्होंने अपना लार्ज प्लांट एस्टेब्लिश किया था। और जिन्होंने महिंद्रा और महिंद्रा नाम की जो कंपनी है जो कि ट्रक और जीप वगैरह बनाया करती थी उनके साथ कोलैबोरेशन किया। और 2017 में फोर्ड मोटर जो है 80,000 कार जो है इंडियन मार्केट में सेल कर चुकी थी। अनदर हम कहें कि 181 जो है वो इंडिया से उसने साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में, अलग अलग जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्शन को सेल किया था, या हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट किया था। फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर अदर प्लांट्स अक्रॉस टू द ग्लोब। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि फोर्ड जो है किस तरीके से इंडिया में रहते हुए और ऑल अदर प्लांट जो हैं उसके ग्लोब के क्रॉस हुए, या हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से उसने अदर वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे प्रोडक्ट को सेल किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि रहेगा फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।